नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपनार कुमार और आप देख रहे हैं संस्कार साइंस क्लासेस। आज फिर से हम परीक्षा का अगला क्लास लेकर के आ चुके हैं। यानी पिछला क्लास में हम लोग सिक्का तक पढ़ के छोड़ दिए थे। एक सिक्का, दो सिक्का, तीन सिक्का। आज के क्लास में हम लोग पासा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आप हमें बिहार के किसी भी कोना से देख रहे हैं, आपसे विनती है, अगर आप मैंने वीडियो को तो अंत तक देखबे कीजिए, लेकिन आपको वीडियो अच्छा लगेगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करके चल जाइएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी किए हुए हम आते हैं। और आपको सिक्का का चाहिए और ये क्या बोलते हैं कि कंचा का चाहिए, परीक्षा का स्टार्टिंग क्लास चाहिए, आपको पिछला वीडियो मिल जाएगा, आप जाके वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, एक पासा को एक बार फेंकने पर पहले एक बात जानिए, ये प्रायिकता बराबर क्या होता है। प्रायिकता बराबर होता है बउआ जी, प्रायिकता बराबर क्या होता है। प्रायिकता बराबर होता है जी संभावित परिणाम, संभावित परिणाम और बटा में कुल परिणाम। संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम या अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। इसका मतलब आपको जो चाहिए वो और बटे टोटल, आपको जो चाहिए उतना और बटे टोटल। ये प्रायिकता का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है बोलिए? प्रायिकता का। चलिए बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहले एक बात जानिए, पासा का मतलब क्या होता है जी। ये जो लूडो का बाबू, ये जो होता है ना फलक, इसी को पासा बोलते हैं। और लूडो में 6 फलक होते हैं। कितने? 6। 1 2 3 4 5 6। देखिए, 1 पर 1 बिंदु होगा, 2 पर 2 बिंदु होगा, 3 पर 3 बिंदु, 4 पर 4 बिंदु, 5 पर 5 बिंदु और 6 पर 6 बिंदु। आप सभी लोग लूडो जरूर खेले होंगे, इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यही है आपका पासा, यही यानी लूडो का जो फलक होता है बाबू, उसी को पासा कहते हैं। और इसी पासा पर आप जितनी बार फेंकिएगा, अलग अलग परिणाम आपको नजर आएगा। हो सकता है पहिल का बेर में एक आ जाए, ध्यान दीजिए। ऐसा कितना हो सकता है, यहाँ ध्यान दीजिए बाबू। हो सकता है पहिल का बेर में एक आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3, हो सकता है 4, हो सकता है 5, हो सकता है 6। यानी पासा में कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी जी? तो पासा में बाबू कुल परिणामों की संख्या 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6। सिंपल। 1 2 3 4 5 6, सिंपल। अब देखिए बुआ, आपको जो चाहिए वो और बटे टोटल, ये आपका प्रायिकता कहता है। क्या कहता है? प्रायिकता। अगर आपको डिटेल में जानना है, और एक और बात, आपको यदि इसका फुल नोट्स चाहिए, जो पढ़ा रहे हैं पूरा इमेज के साथ पीपीटी चाहिए, आप इस नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिए। बिहार के किसी भी कोना से हैं, आपको फ्री में दिया जाएगा, 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगेगा। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, 72 500 64 570। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको जो चाहिए 10th और 12th का सारा नोट्स मिल जाएगा। और सबसे खास बात, फ्री फ्री फ्री, आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए जी ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहला सवाल प्रायिकता 1 आने की। आप बताइए, आप लूडो को एक बार फेंक रहे हैं, 1 आने की संभावनाएं कितनी बार होगी? अरे भाई, एक आते हैं, हे भगवान हे भगवान हे भगवान, 1 आ जाए। 1 कितनी बार आ सकता है? 1 बार। कितना में? 6 में। इसका राइट आंसर 1/6। यानी आपको जो चाहिए उतना घटना बटे टोटल घटना, आपको 1 घटना चाहिए बटे टोटल में, तो 1/6। दूसरा, प्रायिकता 2 आने की। अरे बुआ जी, 2 भी एक घटना है। आप ऐसे करके एक बार फेंकिएगा, अंदाजा लगाइएगा, आप संभावना कीजिएगा कि 2 आ जाए, तो 2 एक बार में आ सकता है, यानी 1/6।
उसी प्रकार 4 आने की 1/6, 6 आने की 1/6। बहुत विद्यार्थी 6 आने की परीक्षा 6/6 मार देते हैं, जो कि 100% गलत है। देखिए बुआ, ये नहीं पूछा है कि 6 आने की मतलब 6 एक ही घटना है बुआ, इसीलिए 1/6। आप ही बताइए, अगर 6 घटना होता तो का कुल 6 आता, उस हिसाब से तो बताइए 6 5 11, 11 4 15, 15 और 3 बताइए कितना, 18, 18 2 20, 21 को घटना हो जाता। तो यहाँ कुल में तो 21 लिखाना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है बाबू। एक एक घटना, 2 एक घटना, 3 एक घटना, 4 एक घटना, 5 एक घटना, 6 एक घटना, तब मिलाकर कुल मिला के 6 घटना। क्या बात समझ में आ रही है? तो 1 आने की परीक्षा बोले, 2 आने की परीक्षा, 3 आने की परीक्षा, 4 5 6 कुछ भी आने की परीक्षा बोले तो 1/6। कोई दिक्कत है जी? कोई दिक्कत नहीं है। ये गलत है, आप जान चुके हैं, जो गलत है उसको हटाइए। ध्यान दीजिए। पांचवा परीक्षा 3 नहीं आने की परीक्षा। अब देखिए, आपको जितना चाहिए उतना बटे टोटल, ये परीक्षा कहता है। आपको 3 नहीं चाहिए, साक्षात पूरे 6 घटना में से ये 3 हटा दीजिए, यानी एक घटना हटा रहे हैं तो क्या आएगा बोलिए, 5/6। 2 नहीं चाहिए इस बार परीक्षा, 2 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, यानी एक घटना नहीं चाहिए, तो बोलिए क्या आएगा बुआ जी, 5/6। 7वां सवाल देखिए, परीक्षा 1 या 2 आने की। भाई एक घटना, 2 घटना मिला के 2 घटना हुआ, इसलिए राइट आंसर 2/6। आप काट पीट करके 1/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। 8वां सवाल, परीक्षा 1 या 2 आने की। एक सॉरी बाबू, यहाँ सेम क्वेश्चन हो गया। सेम क्वेश्चन मतलब 2/6, यानी काट पीट के 1/3 नहीं होता। यहाँ कहता 1 या 2 नहीं, तब क्या आंसर होता बोलिए, 2 गो हट जाता तो 4/6, काट पीट के 2 दूनी 4, 2 3 6 हो जाता। काजी कोनो दिक्कत बा? कोनो दिक्कत ना बा। 9 नंबर सवाल, परीक्षा 7 आने की। क्या आप ही बताइए, क्या पासा में लुडुआ को कितनों फेंकिएगा, एक के बार तक क्या 7 दिखेगा? कभी नहीं। हाँ, 2 बार फेंकिएगा तो 7 आ सकता है। कहिएगा 6, एक बार फेंकिएगा 6, दूसरी बार 1, चाहे एक बार 4, दूसरी बार 3, यानी 2 बार में ही संभव है। एक बार फेंकने के बाद 7 दिखाई नहीं देगा, तो जो नहीं है वो असंभव है। और असंभव घटना की परीक्षा क्या होती है बोलिए, 0 होती है। 0 0, और संभव घटना की परीक्षा 1। फिर वही सवाल, परीक्षा 10 आने की। अरे भाई, पासा में 10 नहीं दिखाई देगा ना, एक पासा में 10 नहीं है, इसका मतलब 0। 11, परीक्षा 4 या 6 आने की। देखिए 4 एक घटना, 6 एक घटना, यानी कितना हो गया, 2 घटना, तो 2/6, काट पीट के 1/3। ठीक है, थोड़ा सा बुआ पानी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 12 नंबर सवाल, परीक्षा 5 या 7 आने की। 5 या 7, भाई जो नहीं है वो कहां से जुड़ाएगा, 7 नहीं है, साइड कीजिए, इसका मतलब केवल 5 चाहिए, तो 1/6। कोई दिक्कत। परीक्षा 8 या 9 नहीं। देखिए बुआ जी, नहीं का मतलब छांटना होता है। 8 या 9 नहीं चाहिए, दोनों छटाएगा, ऑलरेडी दोनों छटाया है, इसका मतलब कुल घटना मात्र 6 ही है, तो बोलिए 6/6, काट पीट के 1। ठीक है, 14 नंबर सवाल को देखिए, परीक्षा 2 से बड़ी संख्या आने की। आप देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 घटना है। 2 से बड़ी, यानी 2 से बड़ी मतलब ये सब, ये सब कई घटना है जी बोलिए, कई घटना है, 4 गो। तो बोलिए इसका आंसर क्या होगा, 4/6। काट पीट कर लीजिएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6। ठीक है, 15 नंबर सवाल देखिए, परीक्षा 4 से छोटी संख्या आने की।
4 से छोटी, जरा ध्यान दीजिएगा, 4 से छोटी, इस 4 से छोटी, छोटी में मात्र 3 आदमी है, 3 2 1, इसलिए राइट जवाब बाबू 3/6, काट पीट के आप 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां ध्यान दीजिए 16 नंबर सवाल। 1 मिनट रुक जाइए बाबू, थोड़ा पानी पी। चलिए जी यहां पर ध्यान दीजिए 16 नंबर सवाल। प्रायिकता 2 या 5 के बीच की संख्या यानी कि आप ही बताइए, 2 और 5 के बीच, 2 और 5 के बीच कौन है? 3 और 4, यानी 2 ही घटना है, इसलिए राइट जवाब 2/6, काट पीट करते रहिएगा। ठीक है, 17 नंबर सवाल। प्रायिकता 1 या 6 के बीच की संख्या, 1 या 6 में कौन आएगा बाबू? 2 3 4 5, 4 घटना, इसलिए राइट जवाब बाबू 4/6। ठीक है, 18 नंबर सवाल। प्रायिकता 3 से छोटी संख्या नहीं, 3 से छोटी नहीं, इसका मतलब 3 से बड़ी भी नहीं भाई, 3 से छोटी नहीं, 3 से छोटी में 2 घटना आएगा, कौन कौन? 2 1, यानी 2 घटना छांट दीजिए तो टोटल में कितना? 4 घटना बचा। अभी नहीं कहिएगा 3 से छोटी नहीं तो 3 से बड़ी, फिर 3 कहां गया भाई? इसीलिए राइट जवाब बोलिए 4/6। ठीक है, 19 नंबर सवाल। प्रायिकता प्राकृत संख्या यानी कि देखिए, प्राकृत संख्या तो सब हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा हो जाएगा, इसलिए सब है, तो राइट जवाब बाबू 6/6, काट पीट के 1। ठीक है, 20 नंबर सवाल। प्रायिकता पूर्ण संख्या यानी कि, अरे पूर्ण में भी सब आ जाएगा ना, बोलिए 6/6। 21 नंबर सवाल। प्रायिकता पूर्णांक संख्या यानी कि, अरे बुआ जी पूर्णांक में भी सब है, जरा आप ठीक से देखिए तो पूर्णांक में भी सब है। अब कहिएगा सर पूर्णांक में तो माइनस भी आता है, जीरो भी, अरे तब प्रायिकता कहता है कि जो उसमें शामिल है सबको लीजिए बटे टोटल, तो बताइए माइनस को छोड़ने के बाद भी तो ये सब शामिल है ना, इसीलिए बुआ जी इसका राइट जवाब 6/6। सुनिए अब यहां समझिए 22 नंबर, 22 नंबर, 1 मिनट बाबू, 1 मिनट, फिर घटना लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कुल परिणाम कितना हो गया बोलिए? इसमें कुल हो गया बुआ जी 6। ध्यान दीजिए 22। प्रायिकता सम संख्या, आप ही बताइए सम किसको कहते हैं? तो जोड़ा वाला संख्या को सम कहेंगे, जोड़ा वाला 2 4 6 8 10 12 14 16 18। अब इसमें उसमें से कितना है जोड़ा वाला? बुआ जी देखिए 2 है, 4 है, 6 है, यानी 3 घटना है, तो बोलिए 3/6, काट पीट के बोलिए क्या हो जाएगा? 1/2। 23 नंबर सवाल। प्रायिकता सम संख्या नहीं, अरे सम नहीं तो ये 3 नहीं तो 1 2 3 वो तो अभी भी घटना है बाबू, इसका भी जवाब 3/6। 24 समझिए। प्रायिकता भाज्य संख्या देखिए, अरे भाज्य वो होगी जिसकी टुकड़ा 2 से ज्यादा बार हो, और टुकड़ा 2 से ज्यादा बार 4 ही संभव है। अब 4 से भाज्य होगी, 4 6, यानी 2 गो घटना हुई, तो बाबू 2/6, काट पीट के 1/3। ठीक है, 25 नंबर सवाल। प्रायिकता अभाज्य संख्या, अभी नहीं कहिएगा कि भाज्य में 2 गुणा हो गया तो अभाज्य में 4 गुणा, नहीं बुआ जी, एक भाज्य अभाज्य होता ही नहीं है, एक को छोड़ दीजिए तो 2 3 5, यानी 3 घटना, इसलिए राइट जवाब 3/6। ठीक है, 26 नंबर सवाल। प्रायिकता 7 से छोटी संख्या की, अरे 7 से छोटी में तो सब आ जाएगी ना, 6 5 4 मैंने सब, यानी बोलिए राइट जवाब 6/6। क्या जी कोई दिक्कत है? काट पीट के 1 लिख सकते हैं। चलिए अब का तो समाप्त हुआ, कौन सा? एक पासा वाला। अभी हम पढ़ेंगे 2 पासा। देखिए 2 पासा को एक साथ उछालने पर, 2 पासा को एक साथ फेंकने पर, या एक एक पासा को 2 बार फेंकने पर, जरा ध्यान दीजिएगा पहले। देखिए बुआ जी, अगर 2 पासा को फेंकते हैं दोनों हाथ में लेकर, ऐसे करते करते हो सकता है दोनों पर एक आ जाए, फिर फेंकेंगे
हो सकता है दोनों पर 2 आ जाए, या हो सकता है पहल का पर एक दूसरे के पर 2, हो सकता है पहल का पर एक दूसरे के पर 3, हो सकता है पहल का पर एक दूसरे के पर 4, हो सकता है पहल का पर एक दूसरे पर 5, हो सकता है पहल का पर एक दूसरे के पर 6। इसी प्रकार बुआ हो सकता है पहल का पर 1 दूसरा पर 1 2, पहल का पर 1 दूसरा पर 2, पहल का पर 1 दूसरा पर 4, पहल का पर 1 दूसरा पर 5, पहल का पर 1 दूसरा पर 6। हो सकता है पहल का पर 2 दूसरे का पर 1, हो सकता है पहल का पर 2 दूसरा पर भी 2, हो सकता है पहल का पर 2 और दूसरा पर 3, हो सकता है पहला पर 2 और दूसरा पर 4, हो सकता है पहला पर 2 और दूसरा पर 5, हो सकता है पहला पर 2 और दूसरा पर 6। इसी प्रकार से बुआ जी ये कुल 36 घटना हो सकता है। बताइए 2 सिक्का में कुल कितना घटना संभव है? 2 सिक्का में 26, सॉरी बाबू 36, 2 सिक्का में कुल 36 घटना संभव है। आप एक नोट वाला बात नोट कीजिए, बहुत 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 काम आएगा आपको। देखिए नोट आपको नोट करवाते हैं, शायद नहीं लिखा है ना, देखिए यहाँ, कोई बात नहीं, बाद में नोट कर लीजिएगा, इसको पढ़ा लेते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए क्या सवाल क्या कह रहा है, सवाल क्या है सुनिए। 2 पासा है बाबू, दिमाग में रखिएगा। प्रायिकता एक समान अंक आने की। एक समान का मतलब जान रहे हैं? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, उसको बाबू एक समान कहते हैं। जरा ठीक से देखिए तो वो घटना है दिखाई दे रहा है जी, एक समान एक समान एक समान एक समान एक समान एक। अब प्रत्येक बक्सा एक घटना है, बक्सा को काउंट कीजिएगा 36 को, लेकिन जो घेरे हैं एक समान वाला अगल बगल में कहीं नहीं मिलेगा। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। आप कहिएगा गुरुजी 7 7 8 8 9 9। आप बताइए बुआ जी, क्या 2 पासवा में कभी 6 से ज्यादा अंकवा लौकेगा? कभी नहीं। फिर आप 7 7 क्यों लेंगे, 8 8 क्यों लेंगे? चलिए घटना को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी इसका राइट जवाब क्या होगा बाबू बोलिए? 6 बटे कुल कितना में? 36 में। 6 बटे 36, काट पीट के 6 कम 6, अच्छा अच्छा के 36, राइट जवाब 1 बटे 6। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनिए दूसरा सवाल। प्रायिकता एक समान अंक नहीं, अरे नहीं का मतलब उसको छाटिए। एक समान का जब 6 है तो एक समान नहीं मतलब 6 को हटाइए। तो बोलिए बुआ जी क्या होगा? 30 बटे 36, काट पीट कीजिए, 5 सॉरी बाबू 6 से 6 बचे 30, यहां पर ध्यान दीजिए बुआ जी, 6 बचे 30 और 6 36, ये आपका राइट जवाब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। प्रायिकता संख्याओं का योग एक आने की। बुआ जी संख्याओं का योग एक मतलब कई गो ऐसा बक्सा है जिसके भीतर जोड़ दे तो 1 आ जाए। चलिए जरा चेक करते हैं, कई गो ऐसा बक्सा है जिसके भीतर जोड़ दे तो क्या आ जाए? बोलिए कई गो ऐसा बक्सा है जिसके भीतर जोड़ दे तो 1 आ जाए। आप कहिएगा सर ऐसा तो हमें नजर ही नहीं आ रहा है। सही बात है जी। आप देखिए पहला बक्सा जो 1 1 वाला है, स्टार्टिंग जहां से हुआ इसी में योग 2 आएगा तो 1 कहां से होगा? यानी असंभव। तो बोलिए क्या होगा इसका आंसर? 0। 4 नंबर से प्रायिकता संख्याओं का योग 2 आने की, यानी कोई वैसा बक्सा है जिसके अंदर जोड़ देने से 2 आ जाएगा। बउआ जी ध्यान दीजिए, अंदर जोड़ देने से 2 आएगा। देखिए एक एक बक्सा है, देखिए 1 1 2, ध्यान दीजिए। हाँ तो बोलिए क्या होगा? 2 बटे 36, काट पीट करते रहिएगा अपना। भाई देखिए पांचवा, प्रायिकता संख्याओं का योग 3 आने की। कोई कोई ऐसा बक्सा है जिसके भीतर जोड़ दे तो 3 आ जाए। चलिए काउंट करते हैं बाबू, देखिए 2 1 3, 1 2 3, 3 1 4 5, ये 4 5 4 5 ज्यादा ही है, यानी 2 गो बक्सा है। ये 1 2 1 और 1 1 2, 2 गो ऐसा बक्सा है जिसके भीतर जोड़ देने पर क्या आएगा? 3 आएगा। अब देखिए क्या जरूरत है आपको इतना झंझट पालने का? सीधा देखिए और जवाब दीजिए। संख्याओं का योग 2 आने की, संख्याओं का योग 3 आने की, संख्याओं का योग 4 आने की, संख्याओं का योग
संख्याओं का योग 5 आने की, संख्याओं का योग 6 आने की, संख्याओं का योग 7 आने की, जरा देखिए तो संख्याओं का योग 8 आने की, यहां पर ध्यान दीजिए बाबू, संख्याओं का योग 9 आने की, संख्याओं का योग 10 आने की, संख्याओं का योग 11 आने की, संख्याओं का योग 12 आने की। कहिएगा सर जी 13, अरे भाई लास्ट 6 12 आ गया, 13 कहां से आएगा? यानी 12 के बाद योग संभव ही नहीं है दो पास। क्या आपको समझ में आ रहा है? अब काउंट कीजिए जी, संख्याओं का योग 2 आने की, एक बक्सा 1/36, संख्याओं का योग 3 आने की, 2 बक्सा 2 1 3, 2 1 3, एगो 2 यानी कितना हो गया बोलिए 2/36। 4 आने की, काउंट कीजिए 1 2 3, अब जोड़ के चेक कर लीजिएगा 3 अब कहिएगा सर योग जितना चाहिए उससे 1 कम बटा 36, बिल्कुल देखिए 4 चाहिए 1 2 3, 3/36, 5 चाहिए 1 2 3 4, 4/36, 5 से 1 कम। ये काम आपका ट्रिक कब तक करेगा? लास्ट योग 7 तक ही करेगा, 7 के बाद फिर रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक यानी आपको 2 चाहिए संख्याओं का योग 1 कम बटा 36, 3 चाहिए 1 कम बटा 36 मतलब 2/36, संख्याओं का योग 4 चाहिए मतलब 1 कम 3/36, संख्याओं का योग 5 चाहिए 4/36, संख्याओं का योग 6 चाहिए 5/36, संख्याओं का योग 7 चाहिए 6/36। लेकिन दिक्कत देखिए, आपको 7 चाहिए 1 2 3 4 5 6 घटना 6/36, यहां से कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे उसके आगे जाइएगा फिर से घटना शुरू होगा। कैसे? 8 आने की 1 2 3 4 5, 5/36 काउंट कर लीजिएगा बाबू। 9 आने की 1 2 3 4, फिर ऐसे काउंट कीजिएगा। ठीक है, अब तो धाका धाक बनेगा जी। संख्याओं का योग 3 आने की, एकदम देखिए ये गलती है बाबू, संख्याओं का योग 2 आने की, एक ही को ना बक्सा है जी, सॉरी 1/36। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए 3 आने की 2/36, 1 कम बटे 36, संख्याओं का योग 4 आने की, 1 कम यानी 3/36, संख्याओं का योग बोलिए 7 नंबर वाला क्वेश्चन, संख्याओं का योग 5 आने की 4/36, संख्याओं का योग बोलिए 8 नंबर में 6 आने की यानी 5/36। अब देखिए संख्याओं का योग 8 आने की, यहां से ट्रिक काम नहीं करेगा, 8 आने की। अब वहां चलते हैं, उसके बाद बनेगा बाबू संख्याओं का योग 8, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, 5 घटना देखिए 6 2 8, 3 2 5, 3 से सब हो जाएगा, यानी 5 घटना है बाबू, इसलिए छठा का आंसर क्या हो जाएगा बोलिए 5/8। ठीक है, 10 नंबर सवाल, संख्याओं का योग 10 आने की। अब 10 आने की जोड़िए बाबू, इसमें आइए, इसमें चले आइए, 10 आने की 1 2 3 यानी बोलिए क्या हो जाएगा राइट जवाब 3/36, 3/36। चलिए ध्यान दीजिए 11 नंबर सवाल, परीक्षा संख्याओं का योग 12 आने की। अरे 12 वाला एक घटना ही मिलेगा आपको 6,6, यही ना 12 हो सकता है, यानी एक घटना, इसलिए इसका जवाब 1/36। ठीक है, 12 नंबर सवाल देखिए, परीक्षा संख्याओं का योग 21 आने की। अरे भाई 12 के बाद योग संभव ही नहीं है, फिर 21 कहां से आएगा? इसलिए असंभव, और असंभव घटना की परीक्षा, चलो ठीक है, असंभव घटना की परीक्षा क्या हो जाएगा बोलिए 0। ठीक है, 13 नंबर सवाल, परीक्षा संख्याओं का गुणनफल 1। अब कोई वैसा बक्सा है जिसके भीतर गुना करे तो 1 आ जाए, एक एगो 1 1 यानी 1 1 कम 1, 2 1 लीजिएगा 2 आ जाएगा। अब दिमाग लगाइए, हाँ तो 1 बटे बोलिए कितना हो जाएगा बाबू 36। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत सवाल है जी इसमें, कोई है जी 25, कोई बात नहीं, देखिए 14 नंबर, परीक्षा संख्याओं का गुणनफल 2 आने की। अब देखिए कोई वो ऐसा बक्सा है जिसके भीतर गुना कर दे तो 2 आ जाए, चेक कीजिए बाबू, यहाँ देखिए चेक कीजिए तो 2 1 कम 2, 1 2 नहीं 2 मतलब 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ऐसा 2 गो बक्सा है। कहिएगा सर एक तो शूट कर रहा है ना बुआ, नहीं शूट करेगा, इसमें आपको अलग अलग लाना पड़ेगा। ठीक है, 2 बक्सा मिला, बोलिए 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा 2/36। 15 नंबर सवाल,
प्रायिकता संख्याओं का गुणनफल 3 आने की। 3 देखिए कौन कौन बक्सा हो सकता है 3 आने का, तो या तो बक्सा में ये हो 3,1 या 1,3, यही ना 3 लाएगा जी। 2 3 का भी 3 लाएगा नहीं वो यही आएगा, ये 2 को बक्सा, इसलिए इसका जवाब बोलिए 2/36। ठीक है। 16 नंबर सवाल देखिए, प्रायिकता संख्याओं का गुणनफल 5 आने की। भाई 5,1 1,5 उसके अलावा कोई 5 नहीं लाएगा, यानी दुइयों घटना है बुआ, तो 2/36। ठीक है। 17 संख्याओं का गुणनफल 6 आने की। अब 6 आने की प्रायिकता समझिए, संख्याओं का गुणनफल, इसमें कुछ ज्यादा केस हो सकता है। 3,2 आ जाए, 3 दूनी 6, या 2,3 आ जाए, या 6,1 आ जाए, या 1,6 आ जाए। क्या इसके अलावा कुछ आएगा? देखिए 6 कम 6, 6 कम 6, 3 दूनी 6, 2 3 6, क्या और आ सकता है? नहीं बउआ जी, और कभी नहीं आएगा। ये सर 3,3 भाई जोड़ थोड़ी ना है, गुना कर रहे हैं 3 दिया 9 हो जाएगा, यानी कुल हमको 4 घटना दिखाई दे रहा है बुआ, तो इसका जवाब 17 का क्या हो जाएगा बोलिए 4/36। ठीक है। 18 नंबर सवाल, संख्याओं का गुणनफल 10 आने की। देखिए 10 वाला बुआ जी क्या होगा बोलिए, 5,2 या 2,5, यही 10 आएगा। आप कहिएगा गुरु जी 10,1, अरे बउआ जी 10 कहाँ मिलेगा आपको? 2 पासा में कहीं 10 मिलेगा ही नहीं, फिर बेहुदई वाली बात आप क्यों करते हैं? इसीलिए बुआ आपका ये 10 नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, मात्र दुइयों घटना होगा। तो बोलिए क्या होगा? 2/19 नंबर का जवाब 2/36। सॉरी 18 नंबर का जवाब 2/36। ठीक है। चलिए 19 नंबर, प्रायिकता संख्याओं का गुणनफल 20। 20 को लीजिए, कौन आ रहा है बाबू? 5 4 एकदम 4 5 20, 4 5 4 5 20। कहिएगा सर 10 2 10 2 ना 20, अरे 10 नहीं आएगा यार, और दिमाग लगाइए 20 आने का। 5 5 नहीं होगा, 5 4 यही बस 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 ये गो, इसका भी राइट आंसर बोलिए 2/36। 20 नंबर सवाल देखिए, प्रायिकता संख्याओं का गुणनफल 36 आने की। संख्याओं का गुणनफल 36, अरे दुइयों घटना है बाबू, 6,6 छा के 36, 6,6 छा के 36, उसके अलावा कोई घटना ही नहीं है जिसके भीतर गुना कर दे तो 36 आ जाए, यानी इसका आंसर 1/6। समझिए 21 नंबर सवाल, प्रायिकता संख्याओं का गुणनफल 40। अरे गुणनफल 36 के आगे होगा ही नहीं, 40 कहां से होगा? असंभव 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 घटना की प्रायिकता 0। 22 नंबर सवाल, प्रायिकता कम से कम एक बार 5 दिख जाए। भाई एक को बार कम से कम 5 दिख जाए, तो 2 बार 5 दिखेगा दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। 3 बार कोई दिक्कत नहीं, यानी 5 दिखना है। ऐसी घटनाओं का प्रायिकता निकालिए जिसमें 5 दिखाई दे। चलिए बाबू आते हैं फिर से यहाँ 5 दिखने की प्रायिकता, जरा ध्यान से देखिए। हमको 5 दिखने की प्रायिकता चाहिए, हमको 5 दिखने की प्रायिकता चाहिए, जरा ठीक से देखिए। देखो देखो 5 कहाँ दिखाई दे रहा है? देखो बुआ ये देखो 5 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 सॉरी 5 5 5 5 5 5 घटना काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5, दोबारा काउंट नहीं करना है, इसको काउंट कर लिए। 6 7 8 9 10 11, यानी 11, 5 आने की 11 और बट्टे 36। उसी प्रकार कौनों आ जाए, 1 दिखने की, 2 दिखने की, 3 दिखने की, आप ही जरा देखिए। अगर 1 दिखने की आता तो 1 1 1 1 1 1 1 1 नहीं जी सॉरी, हाँ देखिए यहाँ 1 1 1 1 1 1 1 1 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बटे 36। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा बुआ जी? आप ही बताइए। 22 नंबर का आंसर क्या होगा बोलिए? कम से कम एक बार 5 आ जाए, 11 बटे 36। ठीक है। चलिए समझिए यहाँ 23 नंबर, प्रायिकता कम से कम 6 दिखने की। अरे बुआ जी 6 दिखने की प्रायिकता, 6 भी 11 बार ही दिखेगा। आप जरा ध्यान से देखिए तो सही,
देखिए छ दिखने की दिखने की दिखने की दिखने की दिखने की छ छ छ, देखिए छ छ छ छ छ छ, देखिए देख रहे हैं जी, देख रहे हैं पूरा छ दिखने की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका भी राइट जवाब क्या है बाबू बोलिए? इसका भी राइट जवाब है 6/36। क्या है? 6/36। यानी 23 का भी आंसर क्या होगा बोलिए? 6/36। देखिए 24 नंबर सवाल, प्रायिकता संख्याओं का योग सम आने की। अरे भाई पूरा जोड़िएगा 36 को होगा तो आधा सम आधा विषम, यानी 18 को सम 18 को विषम, यानी सम आने की बोलिए 18/36। काट पीट अपना कर लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए 25 नंबर, प्रायिकता संख्याओं का योग विषम आने की। अरे विषम आधा हो जाएगा यानी 18/36। चलिए आज का क्लास तो द एंड हुआ। क्या हुआ जी बोलिए? द एंड। लेकिन पहले एक बात जानिए, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको आज का क्लास कैसा लगा, और आपको आप कल का क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कल हम लेकर के आ रहे हैं ताश के बारे में एकदम डिटेल में जानकारी, पूरा ताश का रंग जो होता है फेस कार्ड से लेकर के सब चीजों के बारे में आपको कल का क्लास मिलेगा। पहले आप बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज आपसे विनती है, अच्छा लगा हो तभी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और किसी भी प्रकार का यदि आपको जानकारी चाहिए, नोट्स चाहिए, एकदम फ्री में मिलेगा, पीपीटी चाहिए, जो पढ़ा रहे हैं वो चाहिए, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको पूरा फ्री में मिलेगा। 72 500 64 5 70। आप इस नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है, आप कॉल कभी भी कर सकते हैं, 24 घंटा ये नंबर खुला रहेगा। और बोलिएगा हमें इसका नोट्स चाहिए, आपको नोट्स जरूर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, नोट्स आपको फ्री 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 एकदम फ्री में मिलेगा, 1 रुपया चार्ज नहीं। चलिए दोस्तों, कल के लिए जरूर रेडी रहिएगा। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।